तो क्या हाल चाल, हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम लोग आपके सामने में क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ्स का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? सेट्स नाम है ना, हिंदी में कहते हैं समुच्चय, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 10th का रिजल्ट आप लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, ठीक है। हमारे कोचिंग से हाईएस्ट था 449/500, ठीक है। और आशा करते हैं कि अगले साल ये और भी 90% 91 2 3 4 5 आराम से बच्चा सब ला सकता है, ठीक है। तो और जो अभी जो 12 गया है उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। तो अभी जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो 11th पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग उड़िया 8 में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो हम लोग सेट्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हो? सेट्स। आखिर ये सेट्स है क्या, ठीक है। सेट्स को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय, ठीक है। आखिर ये सेट है क्या? तो सेट कहते किसको हैं? सबसे पहले इसका डिफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसका डिफिनेशन से क्लियरिटी हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत सारा उदाहरण लाए हैं। जैसे लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, हम निम्नलिखित में से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, किसको आप सेट कहते हैं और किनको सेट आप कहते नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो सेट्स चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज है, जैसे सबसे पहला यूज है, जैसे हम दूसरा चैप्टर पढ़िएगा रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। अगर आपको सेट अच्छे से समझ में आ गया, ये सेट बहुत ही आसान चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। केवल थोड़ा थोड़ा भाषा होता है, और हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो इंग्लिश भाषा को देख के दूर भागता है, नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका उपयोग देखने मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है आपको प्रोबेबिलिटी। यस सर, प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स का पूरा उपयोग होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इंपॉर्टेंस इसका जान गए, ये बहुत आसान भी है ना। आप लगातार चैनल पे बने रहेंगे तो आपको 110% समझ में आएगा। तो सेट्स कहते किसको बाबू? तो सेट कहते हैं, डिफिनेशन एक खूबसूरत सा डिफिनेशन लिखा गया, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या है? समुच्चय है ना, कलेक्शन, वस्तु का समूह को ही सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? अब इस सेट का कहना था कि सेट किसको कहते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि वस्तु का समूह, वस्तु का समूह, वस्तु का समूह को सेट नहीं कह सकते। मतलब सेट कहने के लिए, सेट कहने के लिए ये दो स्टेटमेंट देता है, ठीक है। कितना स्टेटमेंट देता है? दो को। सबसे पहले वस्तु का समूह होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वह वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब जिनको तुम परिभाषित कर सकते हो, उसी को सेट कहते हैं। सेट का कितना स्टेटमेंट है? दो गो। कौन कौन है? पहले वो कलेक्शन, है ना, कलेक्शन होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है? वेल डिफाइन। दूसरा क्या है? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन होना चाहिए, इसको तुम परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ट्रेंगल, ट्रेंगल में कितना साइड है? 3 भुजा है ना, हाँ? तो त्रिभुज एक क्या हुआ? सेट। त्रिभुज एक क्या हुआ? यस सर। जैसे आयत है, आयत में 4 भुजा है, तो तुमको 2 भुजा दे दिया जाएगा, बोलेगा त्रिभुज बनाना, बना सकेगा? नहीं सर। तो वो सेट होगा? नहीं। जिनको जो वेल डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं कि सर कलेक्शन है। मान लो कि तुमसे पूछा जाएगा कि भारत में 11 गो बेस्टमैन आपको खोज के लाना है, बेस्टमैन, तो तुम बता पाएगा? तुम जिसको बेस्टमैन सही, तुम जिसको बेस्टमैन बता रहा हो सकता है हम उसको पसंद नहीं करते हो। तुम विराट कोहली को पसंद करता है, हम महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, समझा कि नहीं? यस सर। देखो, तो क्या किसको कहा गया? सबसे पहले कि ए सेट इज वेल डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये टर्म है वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का संग्रह होगा, लेकिन वो वस्तु का संग्रह कैसे होगा? वेल डिफाइंड होगा, तो उसको तुम सेट कहेगा, ठीक है। यस सर। और हम लोग सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से लिख देते हैं हम लोग। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल मान लो A B
सी, या तुम्हारा एक्स वाई जेड, ठीक है। सेट को कैसे डिनोट करोगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो, जैसे हम तुमको उदाहरण दिए फॉर एग्जाम्पल समझना, कि जैसे पहला एग्जाम्पल कि देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 8 दिन कर देगा? को बोल देगा कि एक सप्ताह में 8 दिन होता है, क्या वो सेट है? नहीं। वो कलेक्शन हो सकता है तुम एक 8 दिन और कहीं से भर देगा उसमें, लेकिन वो वेल डिफाइन नहीं है। जो वेल डिफाइन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या है, जैसे मान लो कि जैसे हम कोई भी सेट को क्या बोले कि कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और ये करली ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे दे आर 7 डे, ये करली ब्रैकेट है। मान लो कि जैसे मान लो तुम संडे लिखा, उसके बाद मंडे लिखा, उसके बाद ट्यूसडे लिखा, उसके बाद वेडनेसडे लिखा, उसके बाद थर्सडे लिखा, उसके बाद फ्राइडे लिखा, उसके बाद क्या लिखा? सैटरडे लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर में जो होते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। यस सर, एलिमेंट, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। याद रखना, सेट को हम लोग बड़ा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और एलिमेंट को हम लोग कौन अक्षर से? छोटा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी देन एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, जैसे मान लीजिए कि सेट में ही कुछ कुछ ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे यूज होगा एन, तो क्या बोल देगा? एन मतलब नीले सर? नहीं, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना। एन का मतलब क्या था? नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे कहीं डब्ल्यू लिख दिया तो क्या समझेगा? द सेट ऑफ, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, होल का मतलब क्या था? नेचुरल का मतलब प्राकृत हो गया, और होल का मतलब पूर्ण संख्या हो गया। यस सर। द सेट ऑफ द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। चलिए, इसे मान लो कि तुमको दे दिया जेड, तुमको क्या दे दिया? जेड। क्या दिया? जेड। तो जेड को क्या बोलते हो? तो जेड को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का मतलब क्या था? पूर्णांक ना। है, पूर्णांक किसको कहते हैं? जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर, ठीक है। मान लो ये क्यू दे दिया, तब क्या दे दिया गया? क्यू। क्यू का मतलब क्या था? द सेट ऑफ ऑल, क्यू का मतलब रेशनल नंबर। क्यू का मतलब क्या था? रेशनल नंबर किसको कहता है? परिमेय संख्या। किसको कहता है? परिमेय संख्या। 10वां में पढ़ के आएगा, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। नहीं बोलता है? वी कैन रिटर्न एज पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है कि नहीं। जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। मान लो कि जैसे ये आर दे दिया, तब क्या समझेगा? आर का मतलब रानी की सेट ऑफ रियल नंबर। यस सर। रियल नंबर का मतलब क्या था? वास्तविक संख्या। मैथ 10 क्लास का पहला चैप्टर का नाम है रियल, वास्तविक संख्या, है कि नहीं रे? यस सर। उसके बाद मान लो कि तुमको ऐसे दे दिया, क्यू के कपार में दे दिया प्लस, तब क्या बुझेगा? क्यू क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर दो प्रकार हो, दो परिमेय संख्या दो गो, एगो धनात्मक और एगो ऋणात्मक। तो ये क्यू प्लस हो गया, इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल, कौन? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव कौन? रेशनल नंबर। यस सर। ये थोड़ी, ये सब टर्म का यूज होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिखवा दिए। मान लो ऐसे दे दिया कि मान लो तुमको आर दे दिया, तब क्या समझेगा? रियल नंबर में तो सब आता है, प्लस और माइनस सब आता है, लेकिन आर प्लस दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, द सेट ऑफ ऑल, ऑल कौन चीज? पॉजिटिव रियल नंबर। यस सर। समझ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। सेट समझा? सेट, सेट किसको कहते हैं? कि वस्तु का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट, लेकिन वह कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए, वेल। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट कहेगा नहीं, सेट नहीं होगा। तो सेट का बहुत सारा उदाहरण लिए है ना, ताकि हम क्लियर से सेट को समझे कि सेट कौन होता है और सेट कौन नहीं होता है। चलो आगे, जैसे देखो क्या बोला गया बाबू रे कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, निम्नलिखित में कौन सेट है। ठीक है, क्या बोला गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। मतलब क्या बोला गया कि आपको कलेक्शन करना है, आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। किसका, ऑल होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। हाँ, लेस देन का मतलब कम, 10 से कम, इसका मतलब है मान लो इसको ए। ठीक है, 10 से कम सभी होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, तो 10 से कम लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या 10 लिखेंगे, नहीं। तो क्या तुम इसको लिख सका, क्या ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि नहीं, यस सर। क्या लिखेगा, इट इज ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड होगा तो दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, ये क्या होगा, सेट है। ठीक है, यस सर। अब देखो यहां, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये सेट है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छा बताओ कि अच्छा खिलाड़ी, तुम किसको अच्छा खिलाड़ी मानते हो, किसको मतलब अच्छा हॉकी का प्लेयर मानते हो, तुम्हारे नजर में वो अच्छा है, वो मेरे नजर में अच्छा नहीं है। तो क्या ये वेल डिफाइन हुआ, तो ये वेल डिफाइन नहीं है क्या राइट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो क्या होगा, दिस इज नॉट ए सेट। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे, कहेगा क्या, नहीं सर। चलो आगे पढ़ो, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो मतलब बोला गया कि आपको कलेक्शन करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, तो नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इट इज ए वेल डिफाइंड, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज सेट। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोला गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। तुम्हारे तुम्हारे पास जो 11th का जो मैथ का बुक है, ठीक है, उसमें डिफिकल्ट चैप्टर बोला गया, डिफिकल्ट चैप्टर। मतलब मान लो कि तुमको त्रिकोणमिति आसान लगता है और किसी को हार्ड लगता है, तो वो वेल डिफाइंड हुआ। हाँ, किसी को एकदम ही बेकार लगता है, देखबे नहीं करेंगे साला त्रिकोणमिति एकदम बेकार लगता है एकदम, है कि नहीं, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हुआ, नहीं हुआ। तो क्या लिखेगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट ए, समझ रहा है। चलो और भी उदाहरण है, चलो क्या बोला गया 5 नंबर में, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको कलेक्शन करना है कि एक साल में कितना महीना होता है। ठीक है, हुज नेम बिगिन विथ द लेटर एम। मतलब क्या बोला गया रे कि उस महीना, उस मतलब एक वर्ष में कितना महीना होता है उनका कलेक्शन करना है, लेकिन जिनका नाम एम से शुरू होता है उनका कलेक्शन करना है। तो नहीं कर पाएगा, दो को था मई और मार्च और मई, मार्च और मई। इसका मतलब ये क्या हुआ, बताओ ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड होगा वो क्या होगा, सेट होगा कि नहीं, यस सर, सेट हो गया। इसमें पढ़ो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। क्या लग रहा है, होगा, हाँ इंटरेस्टिंग। तुमको जो बुक इंटरेस्टिंग लग रहा है वो हमको बुक नहीं लगेगा, तो क्या कर लेगा तू, रोक लेगा। इसका मतलब ये क्या है,
नॉट ए वेल डिफाइंड, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नॉट सेट, सेट नहीं है। कोई दिक्कत हुआ नहीं? उसके बाद यहां पढ़ो, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। कलकत्ता मतलब कलकत्ता में कौन, उस कलकत्ता में कौन कौन अमीर आदमी है उसका कलेक्शन करना है। तो कौन अमीर है? जो 1 करोड़ टका महीना कमाता है वो अमीर है, जो 1 लाख टका महीना कमाता है वो अमीर है, या जो 10 लाख टका कमाता है, इसका करना संभव है नहीं। किसको अमीर बोलेगा? तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, इसलिए क्या होगा? दिस इज नॉट ए सेट, इसलिए यह सेट क्या है? यह सेट नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्या बोला गया 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स। मतलब तुम्हारे क्लास में ऐसा कितना स्टूडेंट है जिनका उम्र कितना होता हो? 15 साल ना। पर हमें बता, वेल डिफाइन है, और जो वेल डिफाइन है वो क्या होगा? सेट है कि नहीं है? समझ गया? कोई दिक्कत है? नो। तो ये है सेट। सेट का डिफिनेशन बता दिया गया। उसके बाद सेट का डिफिनेशन बताने के बाद क्या बता दिया गया? इसका 8 एग्जाम्पल करा दिया गया ताकि आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस टॉपिक, अभी देखो लिखा गया है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेट में इंपॉर्टेंट सिंबल का भी यूज होता है, थोड़ा सा उसको जान लो। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट सिंबल हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहेगा ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन, ये सब। और इप्सिलॉन इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो इस टर्म को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अगर ये इसी तरह रहेगा इप्सिलॉन, इसको अगर काट देगा तो इसको क्या बोलते हैं? यस सर, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ये ऐसे रहे, एगो टिकली ऊपर एगो टिकली नीचे, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। ठीक है, अगर ये ऐसे रहे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल या फॉर एवरी। ठीक है, एगो रहता है उल्टा ई रहेगा, है हमको उल्टा ई। क्या रहेगा? उल्टा ई। इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिंबल है जो तुम्हारे सेट थ्योरी में क्या होने वाला? उपयोग होने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल बोलते हैं ना। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? उल्टा ई को क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट, देयर। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब देखो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक है बिलोंग्स टू और एक है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले आपके सामने में एक सेट को प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण के माध्यम से। ये बहुत ही आसान है ऐसे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, और ये करली ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट को हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं। चलिए चलिए बताना है। देखो, ये 2 एलिमेंट है और ये ए क्या है? सेट है। क्या ये एलिमेंट 2 जो है इस सेट का है? सेट से बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, इसलिए क्या होगा? बिलोंग्स टू। क्या 3 बिलोंग है? 3 है, 3 है कि नहीं? 3 जो एलिमेंट है वह सेट ए का है, इसलिए बिलोंग्स टू। -4 है, इसलिए क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 7 है, इसका मतलब क्या होगा? डज नॉट
बिलोंग्स टू, 5 है 5, यस सर, तो 5 क्या होगा, बिलोंग्स टू, क्या होगा, बिलोंग्स टू, यस सर, हो गया। ये टॉपिक बहुत ही क्या आसान है ना, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है कि अब हम लोग सेट तो पढ़ लिए कि सेट किसको कहते हैं, तो सेट पता चला कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसी को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेट कहते हैं कि नहीं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिंबल था उसको भी देख लिए, और उसके बाद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू वो भी देख लिए कि नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग सेट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तुम लोग देखा होगा इधर, देखो जैसे ये है, ये सब है, जैसे अभी ये लिखे तेरे सामने में है, देखो ये लिखे ना, हाँ, तो ये किस टाइप का सेट है, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं, तो सेट को हम लोग ऐसे 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो अब पहला जो है, ऐसे हम लोग लिखे हैं 2 ही है, ठीक है, जब हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ा देंगे, ठीक है, ये सर। अब देखो कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब हम लोग सेट को कितने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। पहला का क्या नाम है, तो पहला है रोस्टर, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर, मतलब टेबुलर का मतलब क्या था, टेबल, जैसे नहीं होता, जैसे मान लो जैसे ए लिख देगा ऐसे 1 2 3, ऐसे नहीं है, नहीं रखा है कि टेबुल में रखा गया 1 2 3 ऐसे, सर इसीलिए इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो एक होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, या उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूल मेथड, या रूल मेथड, यस सर, ठीक है। चलिए समझाते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये भाई साहब रोस्टर फॉर्म कहता किसको है, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया कि इन रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट, ऑल द सभी एलिमेंट किसका, सेट का, ठीक है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, मतलब एक सेट का सभी एलिमेंट को आर लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सूचीबद्ध, सूची बनाना, ठीक है, लिस्ट द एलिमेंट आर बिग सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है, सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनक्लोज विद इन ब्रेक्स, मतलब ब्रैकेट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब भी तुम रोस्टर फॉर्म लिखोगे प्रत्येक एलिमेंट के बीच में एक सेपरेटेड कोमा होना चाहिए, और वो जो एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेटेड कोमा होना चाहिए, और वो एलिमेंट विद इन क्या, इनक्लोज विद इन ब्रेक्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण दिया है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर, मतलब एक सेट बनाना है जो क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, और वह 7 से क्या हो, कम हो, 7 से क्या हो, कम हो। तो अगर यहां देखो, अगर ये इवन लगा है इसका मतलब सम पूर्णांक लेना है, और ये पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, मतलब माइनस को ले सकता है नहीं। मान लो कि अगर तुम इसको बनाओगे, तो बनाओ तो कैसे बनाओगे, ए ऐसे लिख दिया, इनक्लोज ब्रैकेट हो गया, उसके बाद क्या बोला गया, 7 से कम, मान लो 7 से कम कौन कौन लेना है, सम लेना है ना, और पॉजिटिव लेना है, तो क्या होगा, एक तो नहीं है, 2 लेंगे, 3 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 ऑड है, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 6, यस सर। देखो प्रत्येक एलिमेंट के बीच में सेपरेटेड कॉमा है, हाँ, और ये करली ब्रैकेट है कि नहीं है, हाँ यस सर, इसी को कौन सा फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत सारा लिए ताकि तुम अच्छे से समझो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है। इसका मतलब है कि तुमको तुमको एक सेट बनाना है, मान लो इसको सेट बी मान लिए, ठीक है। तुमको क्या बोला गया कि ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, विच डिवाइड 42, मतलब जो 42 से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है, ये 42 को काट दे, ये कौन पहाड़ा में 42 आए, तो सबसे पहले कौन पहाड़ा में आएगा, 1 का पहाड़ा में आएगा, उसके बाद 2 का पहाड़ा में आएगा, यस सर 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 3 का पहाड़ा में, यस सर 3 का भी पहाड़ा में आएगा, 5 पहाड़ा में आएगा नहीं, 6, 6 सते 42, या 7 छक 42, उसके बाद 14 दूना 42, उसके बाद 21 दूना 42, उसके बाद 42 का पहाड़ा में आता है, ये रहा तुम्हारा आंसर। और किसी पहाड़ा में आता है नहीं, हो गया। चलो अब क्या बोला गया, द सेट ऑफ
द सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो वॉवेल कितना इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 है ना। मान लो तुम इसको अगर पी सेट मान लिया तो क्या लिखोगे? ए कॉमा एलिमेंट के बीच में कॉमा देगा ना, सेपरेट ए ई आई ओ यू। ये सर ये तेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। कौन फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। कौन कौन रे? नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब सभी प्राकृतिक संख्या को लिखो, और लेकिन कहां तक लिखना है? 10 से कम। 10 से मान लो इसको क्यू मान लिया, तो 10 से कम, 10 से कम क्या होगा? एक। क्या जीरो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमको प्राकृतिक संख्या बोला गया। अब प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट थोड़ी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हुआ ना? ये तेरा क्या हो गया? आंसर। ये तेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। उसके बाद नॉट एक लिखे हैं, स्पेशल नॉट। क्या है बोल रहा है देखो तो, कि इट में बी। मतलब ये क्या लिखा है जानता है? मतलब अगर तुम एलिमेंट लिख रहे हो, ठीक है, एलिमेंट लिख रहे हो, तो उस टाइम में आप एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते। एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते, बस वही बोला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? अरेंजमेंट जैसे नहीं होता है। मान लो कि ऐसे तुमको कोई सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है, मान लो इसका पोजीशन चेंज कर दिया, तो तुमको लगा होगा कि तुम नया सेट बना दिया। बिल्कुल नहीं। तो ये मैटर नहीं रखता, डज नॉट मैटर। मतलब अगर तुम किसी भी सेट का एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दोगे तो वो नया सेट नहीं है, वही सेट है। ठीक है, ये सब। तो क्या बोला गया? इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। मतलब रिपीटेड नहीं होता। एलिमेंट को रिपीट करना है क्या? नहीं सर। जैसे देखिए उदाहरण क्या बोला गया कि इसको देखो, इसको अभी क्या बोले रे? सच दैट बोले ना? यस सर। कैसे बोलते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो इसको लिखना है तुमको रोस्टर फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। हम अभी क्या बोले कि कोई भी लेटर, कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। लिखो जैसे एम होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद एच, उसके बाद लिखेगा ई, उसके बाद ये एम लिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि लिख लिया। ए भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? टी भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? एस, है ना? यस सर। एलिमेंट को रिपीट करना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े। टीआरक्यू का मतलब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं, ताकि तुम्हारा डाउट पूरा अच्छा से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्या बोला गया बाबू? देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट इज ए, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये एक्स का जो मान है, जैसे नहीं होता है, जैसे इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्स लेस देन 5, एक्स का मान 5 से कम, या ऐसे रहे एक्स लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब एक्स का मान 5 से कम और 5 भी। ठीक है, जैसे मान लो एक्स, एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2। और इसको अगर ऐसे बोलते एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक्स का मान 2 से अधिक होगा। और इसमें क्या होगा? एक्स का मान 2 से अधिक लेकिन 2 भी होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया? अब इस सिंबल को थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं। ऐसे इसी सेट में पढ़ेगा, आगे जाके अच्छा से पढ़ाएंगे हम तुमको। मतलब क्या बोला गया, हम अपने उदाहरण में, ठीक, ऐसे दिया गया। अब देखो, इस x का कहना है कि मेरा जो मान है वह 2 से बड़ा है। 2 से क्या है? बड़ा। और 5 से क्या है? छोटा। यस सर। इसका मतलब x का मान कितना है? 3 और 4। 3 और कितना है? 4। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रह जाता तब देखो, तब क्या होगा? इक्वल लगा दिया, x का मान 2 से बड़ा होगा लेकिन 2 भी होगा, तो x का मान 2 से बड़ा 2 भी होगा, और 3 और क्या होगा? 4। क्या 5 होगा? नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता तो क्या बोलेगा? x का मान 2 से बड़ा और 5 से छोटा, लेकिन 2 को भी लेना है। हाँ यस सर, ये तुम्हारा आंसर। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको बना तब। क्या होगा? x का मान क्या होगा बताओ?
क्या बोला गया, 30 से अधिक, और 30 को भी लेना है, 30 को लेना है, लेकिन 36 से कम लेना, 30, 31, 32, 33 और 34 और 35, क्या 36 को लेंगे? अगर ऐसे लगा देता तब लेते कि नहीं? यस सर, इक्वल। चलो आगे बढ़ो, क्या बोला गया, x such that x इज ए इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या था, पूर्णांक, एंड मतलब और तो जान ही रहा। अब क्या बोला गया, x का मान -4 से अधिक और 6 से कम, तो लिखो -4 से अधिक, तो -4 से अधिक -3, -2, -1 और 0 हो गया, और 6 से कम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर इक्वल रहता तो लेता कि नहीं? यस सर, हो गया। इसमें क्या बोला गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो तो इसको, x such that x is a 2 डिजिट नंबर, x क्या है, हाँ 2 अंक का संख्या है, कितना अंक का, 2 अंक का संख्या है, सच दैट द सम का मतलब जोड़, ऑफ इट्स डिजिट इज 9, मतलब 2 अंक का तुमको संख्या लेना है, 2 अंक का क्या लेना है, संख्या लेना है, और जिनको सम का मतलब होता है जोड़, जिनको जोड़ने पर कितना है 9, तो बोलो तो क्या होगा, 2 अंक लेना है, मतलब तुम कहां से कहां तक, 2 अंक बोला गया, इसका मतलब कहां से कहां ले सकता है, 2 अंक बोला गया, इसका मतलब तुम 10 से लेके कहां तक लेगा, 99 तक, 10 से लेके कहां तक, 99 तक, बताओ कहां पहले स्टार्ट क्या होगा, पहले 18 से स्टार्ट होगा, क्यों, देखो तो ये 2 अंक है, दोनों को जोड़ने पर 1 और 8, 8 और 1, यस सर, उसके बाद ये लेगा 27, 2 और 7 9 हुआ, ये 2 अंक ही है, 3 अंक होना नहीं चाहिए, उसके बाद 3 और 36 हुआ, उसके बाद 54 हुआ, 45 होगा ना, 45, उसके बाद क्या होगा 54, उसके बाद बताओ, उसके बाद बोलो 72, उसके बाद बोलो, ये जल्दी बोलो, 72 के बाद देखो ना भाई, यहां नहीं है, 81 हुआ, 18 का उल्टा 81, उसके बाद 90 होगा कि नहीं, 9 + 0, 90 2 अंक है, इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सर बिल्कुल क्या है, सर्टिफाई सही है, कोई दिक्कत हुआ, नो, आगे बढ़े, चलिए अब क्या बोला गया, x such that x is an integer, x इज क्या है, इंटीजर, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और x का जो क्या फंक्शन दिया है तुम्हारे पास, x स्क्वायर लेस देन इक्वल 9, मतलब तुम x के जगह में क्या मान रखोगे जिनका स्क्वायर करने पर 9 से कम या 9 के बराबर आए, क्या रखोगे, और इंटीजर है, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों रखना है, बताओ, अगर हम मान लो x के जगह में -3 रखे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 गुना -3, तो माइनस माइनस खत्म, 3 3 9 हुआ है, इसका मतलब -3 को रखेंगे कि नहीं, है, तो हमको तो बोला गया कि x स्क्वायर का मान 9 से कम भी चलेगा, तो अब हम मान लो -2 रखेंगे, तब तो कितना होगा, 2 दूना 4 हुआ, तो आराम से ले सकते हैं, तो 9 से कम तो चलेगा ना, यस सर, 9 से ज्यादा नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है -2 लेंगे, -1 भी तो ले सकते हैं, 0 भी तो ले सकते हैं, उसके बाद 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, क्या 4 लेंगे, जैसे 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बड़ा हो गया, 9 छोटा हो गया, इसका मतलब वो तुम्हारा कंडीशन से क्या हो गया, बाहर निकल गया, इसका मतलब 4 होगा क्या रे, नहीं, ये तुम्हारा आंसर है, कोई दिक्कत, नो, चलो 5 नंबर पढ़ो, क्या बोला गया, x such that x is a कौन नंबर, प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, x कौन नंबर है, प्राइम, प्राइम का मतलब क्या था, अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहता है, जो एक और स्वयं से पूरी तरह क्या हो, विभाजित है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब जिनका गुणनखंड 1 हो, एक के अलावा कुछ ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, और क्या बोला गया, विच इज ए डिवाइजर ऑफ 42, डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, क्या होता है, भाजक, यस सर, 10th क्लास में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है,
यस सर। तो बताओ तुमको, अब देखो, अब तुमको भाजक लेना है, भाजक लेना, भाजक उसको कहते हैं वह संख्या जो 42 वह संख्या जो 42 को काटे, जो 42 को क्या कर दे, काट दे, 42 को क्या कर दे, काट दे, समझ गया। लेकिन तुमको क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है। कौन नंबर लेना है, प्राइम नंबर। बताओ क्या लेगा, प्राइम नंबर। क्या 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 क्या, 2 2 2 काट देगा 42 को, हाँ तो 2 बार में 21 दूना 42 काट देगा। उसके बाद 3 ले सकते हैं, उसके बाद 6 भी होगा, 6 7 42, लेकिन क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं, 7 और ये किससे किससे, पहले देख लो किससे कटेगा, विश्वास नहीं है, पहले ये देख लो, 1 2 3, उसके बाद 6 7, उसके बाद 14 21 और 42। अब इसमें से खोजो कौन कौन प्राइम नंबर है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ये तो बाकी जिसको काट दिया वो भाज्य संख्या है, बाकी जो बच गया क्या बचा, भाज्य संख्या। तो ये 2 3 7 आंसर होगा, 2 3 क्या होगा, 7 आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला गया, 6 नंबर, f बराबर x सच दैट x बराबर 2n, x बराबर कितना समीकरण दिया, 2n, और n जो है बिलोंग्स टू बड़का n, बड़का n को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यस सर। और देखो n का जो मान है, n का मान कितना दिया है, n का मान यहां से क्या समझ रहा है, n का n लेस देन 5 हो गया, n लेस देन इक्वल 5, मतलब n का जो मान है, प्राकृत है, तुम याद रखना प्राकृत माइनस में ले नहीं सकता तुम, n का मान जो है वो क्या होगा, हाँ 5 से कम और 5 के बराबर। क्या तुम माइनस लेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस होता नहीं है, वो तो इंटीजर बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो बताओ, अब रखो तुम, अब n को, n के जगह क्या रखेगा, 2 2 रखा ना, उसके बाद फिर n के जगह 1 रखा, 2 1 2 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 3 रखोगे और 4 रखोगे, 4 दूना 8 और 5 रखोगे तो कितना होगा, बस यही तेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या बोला गया, x सच दैट x बराबर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये तुम्हारा समीकरण हो गया। क्या बोला गया, n बिलोंग्स टू, w का मतलब क्या होता है, होल नंबर, शुरू कहां से होता है, 0 से ना, यस सर। और x का मान, x का मान कहां, x का मान कहां तक लेना, यस सर। इसका मतलब होल नंबर बोला गया, इसका मतलब क्या लोगे, 0 लगा कि नहीं, 0 1 2 3 4 5, यस सर। चलो रखो, अब n के जगह में रखना है 0, यहाँ n होगा, ठीक है, n के जगह में रखोगे 0, तो 0 गुना 2 प्लस 1, एक है ना होगा, 1 रखोगे तो 2 1 2 और 1 3, 2 रखोगे 2 दूना 4 और 1 5, 3 रखोगे 3 दूना 6 और 1 7, 4 रखोगे 4 दूना 8 और 1 9, 5 रखोगे 5 दूना 10 और 1, है क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत हुआ, यस सर। ये रोस्टर फॉर्म आराम से लिख पा रहा है, लिख पा रहा है कि नहीं, चलिए अब क्या बोला गया लास्ट में, शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला गया, x सच दैट x बराबर क्या है, n स्क्वायर, x बराबर क्या है, n स्क्वायर, और n जो है n बड़का n से बिलोंग कर रहा है, बड़का n क्या कहलाएगा, और यहाँ पे n का मान कितना रखने बोला गया, n का मान 2 से बड़ा और 5 से छोटा और बराबर भी, याद रखना, इसका मतलब n का मान 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और किसका क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो अब बताओ n का मान, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत हुआ, नहीं सर। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा गोतिया को पढ़ने वाले हैं, जिनका क्या नाम है रे, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, या रूल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है जानता है, ये हमेशा एक कॉमन टर्म को खोजता है कि आखिर वो कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे उदाहरण है, जैसे लिखे हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्या समझ में आ रहा है इसको बता दो, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, 2 का क्या है मल्टीपल, उस देखो लिखा क्या गया, इन
इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब हमेशा तुम, जैसे ये 2 का मल्टीपल है, जिसे लिखा गया ए ई आई ओ यू, इसको तुमको देख के क्या लग रहा है? ये इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है कि नहीं है? इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल है ना? यस सर। तो ये डायरेक्टली पता चला कि ए ई आई ओ यू को बोलने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट बोलते वोवेल, तो वोवेल में ही आ गया, है कि नहीं? उसके बाद विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है? यस सर। अब देखिए इसमें इसका उदाहरण समझो, बताओ क्या होगा। अब कैसे लिखेंगे इसको? एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिखना है। कैसे लिखते हैं? तो x सच दैट x, x सच दैट x। अब बच्चा बताओ, x बराबर 2n, x बराबर 2n। अब बताओ ये जो n का मान है, मतलब क्या लग रहा है? कहां से कितना से कम? 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसका मतलब है ये जो n का मान है, यहाँ पे जो n का मान है, तुमको नहीं लग रहा है कि सर 4 से मतलब 5 से छोटा है? देखो तो n लेस देन 5। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि n का मान क्या होगा? 1 2 3 4। n कुछ का n बोल रहा है, ये तुम और लिख देंगे लास्ट में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस सर। नहीं तो पता चल n क्या है तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो n पता है कौन सी है? नेचुरल नंबर। तुम जीरो नहीं ले सकते हो ना, तुम माइनस लोगे। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब समझना है, x सच दैट x बराबर 2n निकला। इसका मतलब n के जगह में हम कितना रखेंगे? जो ये 2 बैठा है, तो 1 रखिए, 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, तो वही बैठाएगा। ठीक है? इसको कैसे लिखिएगा बता दो? नहीं लिखेंगे x सच दैट x इज ए वॉवेल, x इज ए वॉवेल। हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या है? वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। कोई दिक्कत हुआ? नो। इसमें बता ये क्या है? 1 2 3 4 5 क्या है? नहीं देखने से लग रहा है कि सर ये तो प्राकृत संख्या है। नहीं है? क्या लिखोगे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। यस सर। ये इस क्वेश्चन को एक और हम अपने मन से देते हैं। मान लो एक ऐसा रहता है d बराबर 1 2 3 10 तक, तो क्या लिखता है बताओ तो? नहीं लिखता। क्या लिखता? कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है ना? नेचुरल नंबर। लेकिन क्या नेचुरल नंबर? तो इसमें कंडीशन दे दिया, कंडीशन देना होगा तुमको कि वह जो नेचुरल नंबर है लेस देन 11। मतलब ये जो कितना से है? 11 से कम प्राकृत संख्या। हो गया। समझा कि नहीं? यस सर। अब इसमें बताओ, इसमें क्या बोला गया? देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है? ये भी TRQ है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक है? क्या है? बोल क्या रहा है? x सच दैट x इज ए कौन नंबर? नेचुरल नंबर। और कंडीशन देना होगा तुमको कहां तक? तो लेस देन 6, मतलब 6 से कम हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। लिख दिए। ठीक है? अब इसको प्रोपोर्शनल नहीं बोलना, 1 2 3 4, ये तो हो गया कौन फॉर्म? ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कौन फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ये जो दिया है ना, सब एलिमेंट के बीच में जो सेपरेटेड कॉमा होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है। और जिनको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में जिसको लिख देता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? इसमें बताओ क्या लग रहा है? बताओ कुछ। ये माइनस है, क्या क्या लगता है तुमको? क्या पूर्णांक नेचुरल नंबर होगा कि पूर्णांक होगा? यस सर। तो क्या लिखोगे? x such that x is an integer, x is an integer। x तुम्हारा क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। लेकिन कंडीशन कहां है? -3 से लेके 6 तक गया है। इसका मतलब है x का जो मान है, x का जो मान है वह -3 से बड़ा और -3 के बराबर, और क्या है? 6 से छोटा और 6 के बराबर। हो गया। क्या तुम ऐसा नहीं लिखना चाहता हो? इसको अगर लिखने चाह रहे हो तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -4 और लेस देन कितना? 7। हो गया। x का मान
x का मान -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा तो 3 -3 1 -2 -1 है ना। उसके बाद क्या बोला गया 7 से छोटा, 7 से छोटा 6 है, दोनों सही है। ठीक है, यस सर। इसमें क्या बोलेगा 2 3 5 क्या है, नहीं लग रहा प्राइम नंबर है। यस सर, क्या लिखोगे तब x सच दैट x इज ए कौन नंबर, प्राइम नंबर। तुम इसमें भी लिख सकता है लेस देन। ठीक है सर, कोई दिक्कत हुआ। चलो उधर क्या बोला गया, देखो क्या इसमें जीरो है, होल नंबर है, नहीं। क्या इसमें माइनस है, तो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। तो क्या लिखोगे x सच दैट x इज, ये क्या लग रहा है इसमें, इसके बीच में 2 और 4 हटा दिया, इसका मतलब 1 3 5 सब ऑड है कि नहीं रे, विषम संख्या है ना। तो x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। हमारे पास क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, देखो तो क्या बोला गया, देखो ना क्या लिखा है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। फरवरी कितना होता है 28 या 29 का, अप्रैल 30 का होता है। क्या एक भी महीना है जिन अप्रैल जून सितंबर नवंबर सब तो 30 का होता है, 31 का है। इसका मतलब ये सबसे पहले ये मंथ है, क्या है, कैसे लिखोगे बाबू रे, तो x सच दैट x इज ए मंथ, x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। x जो है हमारा वह क्या है, वर्ष का महीना है। ठीक है, और उसके बाद नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब किसी के पास 31 दिन नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका लास्ट है। अब हम लोग रोस्टर फॉर्म और शेड्यूलर दोनों पढ़ लिए, तो थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते थे मिलान चिन्ह, है कि नहीं, कौन चिन्ह, मिलान चिन्ह। बड़ा सस्ता, बहुत अच्छा लगता था हम लोग को पढ़ने में, ना रे, नहीं लगे लो है, धड़ धड़ मिलाना चाहिए। ले खोजे की कहे छे सुने एकरा। चले लास्ट है 1 2 3 6, 1 2 3 6, उसके बाद 2 3 तो देखने में लग रहा प्राइम नंबर है, कहना चाहिए प्राइम नंबर है कहीं, देखो क्या बोला गया, x such that x is a prime number and divisor of 6। ठीक है, भाजक कौन है, तो ये नहीं होगा, हाँ इसका ये हो गया। चलो उसके बाद हाँ देखो मैथमेटिक्स का, ये कहाँ है, ये तो मैथमेटिक्स है ना, है ये भाई साहब, इसका गोतिया कहाँ है। उसके बाद कहाँ है 1 3 5 7 9, देखो ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं रे, लेस देन 10। इसका मतलब है कि ये भैया ये साढ़ू तेरा गोतिया यहाँ हो, लगा दिलिए चक ना विकास तोरा साढ़ू कहाँ छो, नहीं छो। उसके बाद बताओ 1 2 3 6, 1 2 3 6 सर जे बचा हुआ है आंसर, लेकिन इसको पढ़ दो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, डिवाइजर ऑफ 6, यस सर। 6 का के भाग लगा पा रहा, तो मतलब खोरठा हम बोले कि 6 जे के करो पहाड़ा में आता है, तो 1 पहाड़ा में आएगा, 2 पहाड़ा में आता है, 3 पहाड़ा में आता है, 6 पहाड़ा में आता है ना, इसलिए आंसर हो गया। समझ गया, मतलब क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग सेट पढ़े, ठीक है, सेट का उदाहरण एग्जांपल हम लोग बहुत सारा किए कि नहीं। उसके बाद क्या पढ़े, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पढ़ लिया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या पढ़े, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट पढ़ लिए। कौन कौन पढ़े, रोस्टर पढ़े पहला, और दूसरा क्या पढ़े, सेट बिल्डर पढ़े कि नहीं। और दोनों का उदाहरण एकदम 5 7 8 9 करके किए कि नहीं, है तो हाँ ये क्या है कि हम आपके सामने में इतना उदाहरण क्यों लाए, ताकि आप तुमको आसानी से क्या हो, सेट समझ में
आए, समझा कि नहीं। और हम लोग जो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, यस सर। सेट्स का प्रकार पढ़ेंगे, सेट्स का क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, है ना। पूरा डिटेल्स इसका पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ऑन करेंगे, ठीक है। मतलब हम ऐसा, हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग हथियार लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, हथियार। हाँ, ये सब हमारे लिए हथियार है कि नहीं। मान लो कि कहीं युद्ध हो रहा है तलवार से, और तुम छूचे हाथ चल गया, ऐसे करिए, ऐसे किया, बस मार लो को दोनों तलवार, बस दोनों हाथ खत्म, विकलांग पेंशन चालू। नहीं होगा, होगा कि नहीं रे। तो हाँ, तो जैसा जहां मान लो कि जहां युद्ध हो रहा है, तो वहां पे तुम अपना हथियार लेके जाओगे ना, तो ये सब हम लोग के लिए हथियार है। हम लोग का क्या है, हथियार है। जो हथियार लेके डायरेक्ट चैप्टर में कूदेंगे और चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे उड़ा के, समझा कि नहीं। तो हम लोग पहले हथियार अपना क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो और क्या, अगर हमारे आसपास में जो भी लड़का या लड़की वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको 11th क्लास पढ़ना हो ऑफलाइन, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी यूट्यूब चैनल से क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।